प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 7 में अपना विषय जो गणित चल रहा है उसमें प्रश्नावली नंबर 2 चल रही थी, जिसमें हमें संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। संख्याओं की गिनती करना इकाई दाई सेट के हिसाब से जब अंक दिए गए हो, अंकों की सहायता से संख्याओं का निर्माण करना। तो उसी क्रम में हमारे पास आज कुछ विशेष संख्याएं प्राप्त हो गई है, जिसमें हमें संख्याओं के दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। यानी संख्या भिन्नात्मक रूप में जो होती है उसको किस प्रकार दशमलव में बदला जाता है। तो संख्याओं को दशमलव में बदलने की जो प्रक्रिया है वो आज अपने पास है। संख्या दशमलव में बदलने के लिए दशमलव संख्या के बारे में आप वैसे पिछले कक्षा में पढ़ा है, छठी कक्षा में दशमलव बारे में पढ़ा था कि दशमलव से संख्या का स्थान 10 गुना छोटा हो जाता है। अगर दशमलव के बाद एक अंक है उसका स्थान मान 10 गुना छोटा है। अगर दशमलव के बाद पर 2 नंबर स्थान पर कोई संख्या है तो उसका मान 100 गुना छोटा है। अगर दशमलव के तीसरे स्थान पर कोई संख्या है तो उसका मान 1000 गुना छोटा है। तो इस प्रकार दशमलव लगाने से संख्या का मान घटता जाता है, यानी 10 गुणा के रूप में 10 की घात के रूप में उसका मान घटता है। जैसे ये संख्या 100 है, हमें घटते क्रम में चल रहे हैं, इसका मान दशमलव के साथ साथ घट रहा है। ये 10 है, ये से 10 गुना छोटी हो गई। फिर ये 1 आ गया, ये फिर इसकी 10 गुना छोटी हो गई। ये 1/10 आ गया, ये फिर इसकी 10 गुना छोटी हो गई। फिर 1/100 आ गया, ये इसकी फिर 10 गुना छोटी हो गई। 1/1000 आ गया। तो इस प्रकार ये जो संख्या है अपने पास सैकड़े से चल रही है। सैकड़ा है, दहाई है, इकाई है, और इकाई के बाद में इकाई का 10वां भाग है, इकाई का 100वां भाग है, इकाई का 1000वां भाग है। इस प्रकार प्रत्येक क्रम से चलते चलते ये संख्याएं 10 गुना 10 की घात में छोटी होती जाती है। तो इस प्रकार की जो संख्या है इनको हमें दशमलव में और शतांश मान में बदलते हैं। जैसे 5 रुपए है, इसको हमें पैसों में बदलना है। तो 1 रुपये में 100 पैसे, 500 पैसे हो जाएंगे। 500 पैसे हो जाएंगे, तब हम इसको लिखेंगे 500 तो पैसे हैं, 500 पैसे हो गए। अगर इसको 5 पैसे इसको रुपये में बदलना है, पैसे में बदलना है। अगर कोई संख्या बड़ी है उसको छोटी बनानी है तब उसको गुणा करेंगे। इसको 100 से गुणा किया गया है तब ये 500 प्राप्त हुआ है। अगर पैसे हैं इसको रुपये में बनाना, छोटा जो मात्रा है उसको बड़े मात्रा में करना है, तब ये 5/100 होंगे या 0.05 रुपये हो गए। ये इस प्रकार संख्याएं दशमलव में बदली जाती है। और दशमलव में यह भी तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें दशमलव बदलने से पहले मैं हमें कुछ आपको विशेष और बता देता हूं, जिसमें ध्यान में रखना है कि संख्या अगर है जैसे 0, 5,
3 है या 0 0 5 7 है या 0 0 0 5 है या 0 0 0 7 है। ये जो संख्या है इसके हमें आगे शून्य लगा रखे हैं प्रत्येक के। अगर संख्या 0.5 है 0.05 है 0.05 है 0.005 है तो इस प्रकार ये भी संख्या लिखी गई है और दूसरी तरफ ये भी संख्या लिखी गई है। इन दोनों संख्याओं में तो मैं देख रहा हूं इसके आगे शून्य लग रहा है, इनके भी आगे शून्य लग रहा है। अगर बिना दशमलव की संख्या है यानी कोई बिना दशमलव की संख्या है तो उसके आगे आप कितने शून्य लगाओ उसका मान नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा जब तक कि आप इसके पीछे कोई शून्य नहीं लगाओगे। अगर दशमलव की संख्या है और उसके आगे आप शून्य लगाओगे तो वो एक शून्य लगाते ही 10 गुना छोटी होती जाएगी। जो हम आगे शून्य लगाएंगे उसका मान छोटा होता जाएगा, जबकि बिना दशमलव की जो संख्या है उसमें उसका मान नहीं बढ़ता है नहीं घटता, इस तरह रहता है। इसके पीछे संख्या लगाने पर संख्या के पीछे शून्य लगाने पर उसका मान 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर दशमलव की संख्या है और उसके पीछे आप शून्य लगा रहे हैं उसके पीछे आप शून्य लगा रहे हैं तो उसके कितने शून्य पीछे लगाते जाओ इसका मान न बढ़ा और न घटा, ये सभी का मान समान रहता है। यानी दशमलव की संख्या है उसके आगे शून्य लगाएंगे तो उसका मान 10 गुना छोटा हो जाएगा। अगर दशमलव की संख्या है उसके पीछे हम शून्य लगाएंगे तो उसका मान न बढ़ेगा न घटेगा जब तक कि उसके पीछे कोई अंक नहीं आए। तो इसी प्रकार है ये दशमलव और बिना दशमलव की संख्या में विशेष अंतर है। यह अंतर चलता है, आगे शून्य लगाएंगे दशमलव की संख्या में उसका मान घटेगा, अगर पीछे शून्य लगाएंगे उसका मान न बढ़ेगा न घटेगा जब तक कि उसके आगे कोई अंक नहीं आए। तो इसी क्रम में अपने पास ये प्रश्नावली है 5.2 जिसमें कुछ संख्याएं हैं और उनका हमें पता करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा है कौन बड़ा है। हमें दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या छांटनी है। जैसे एक संख्या लिखी है 0.5 तथा दूसरी संख्या अपने पास लिखी है 0.05। और इसी के बारे में मैंने आपको बताया अभी कि दशमलव की जो संख्या है उसके आगे हमें जो ही शून्य लगाएंगे उसका मान घटता जाएगा। जितने शून्य लगाएंगे उतना ही गुणा उसका मान कम होता जाएगा, यानी 10 की घात में उसका मान क्रम से घटेगा। अगर दशमलव के बाद एक शून्य लगाते हैं तो 10 गुना छोटी हो जाएगी, 2 शून्य लगाते हैं 100 गुना छोटी हो जाएगी। इसलिए हमें पता है कि 0.5 में तथा 0.05 में से 0.05 छोटी है, ये छोटी है तथा 0.5 बड़ा है। ये संख्या बड़ी है 0.5 और 0.05
छोटी है क्योंकि इसके आगे जो शून्य लगाएंगे उसका मान घटता जाएगा। ये 1/2 भिन्न का आधा भाग है, जबकि ये भिन्न के दूसरा हिस्सा से भी छोटा मान है। इसी प्रकार कुछ और संख्या दी गई है, तो इसमें आपको इसी प्रकार ध्यान में रखना है। जैसे लिखा है 1.737 में से दूसरी है 1.49 में से कौन बड़ा है। तो हमें पता है दशमलव से पहले अंक दोनों में समान है, एक अंक, तो उसके बाद दशमलव के तुरंत बाद वाला अंक देखेंगे। अगर दशमलव के तुरंत बाद वाला अंक जिस संख्या में बड़ा है वही संख्या बड़ी होगी, क्योंकि ये इसमें दशमलव के बाद 3 है और इसमें दशमलव के बाद 4 है, तो ये संख्या बड़ी होगी दशमलव के बाद 4 वाली। हम लिखेंगे 1.419 बड़ा है। यानी इसके बाद एक नियम और है कि दशमलव लगने के बाद सारी संख्याएं एक एक अंक में पढ़ी जाती है। इसको हम 1.49 पढ़ेंगे, न कि 1.49। 1.49 अगर पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, हम इसको 1.49 पढ़ना होगा। यानी दशमलव के बाद जो संख्या आती है उसका मान अलग अलग होता है, इसलिए हमें इसको अलग अलग ही पढ़ा जाएगा। खुदा इसी क्रम में कुछ और भी संख्याएं हैं जिसमें हमें दशमलव का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित को रुपयों में बदलना है। दशमलव का प्रयोग करते हुए संख्या को बदलना। दशमलव का प्रयोग करते हुए रुपयों, दशमलव का प्रयोग करते हुए संख्याओं को रुपए के रूप में बदलना। रुपयों में बदलना या व्यक्त करना, जिसमें पहला बिंदु दिया गया है 7 पैसे। 7 पैसे यानी राशि छोटी है और उसको बड़ी के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें उसमें जितने रुपए में पैसे होते हैं उतने का उसमें भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे में 7/100। ये भिन्न बन गई। अब 7/100 इसको दशमलव में बदलेंगे 0.07 रुपए हो गया है। इसी प्रकार है जैसे इसमें 7 रुपए 7 पैसे लिखा है, तो हम इसको लिखेंगे 7 रुपए, तो ये हो जाएगा 7 सही 7/100। अब ये हो जाएगा 7 रुपए और 7 पैसे जब है तब 7.07 रुपए, ये रुपए बन गए। इस प्रकार इसको बदलना है। फिर है 235 पैसे। 235 पैसे, तो 235/100 यानी 2.35 रुपए। इस प्रकार हमें 100 का भाग देना है। जो रुपए हैं उसको पैसों में बदलोगे। अगर पैसों को फिर एक साथ है, इसको दूसरे रुपए में बदल सकते हो। 7 रुपए में 700 पैसे हो गए प्लस 7 पैसे 760
प्रकार इसमें भी परिवर्तित हो सकती है। फिर जैसे 5 सेमी है, नहीं सॉरी 5 सेमी है, 5 सेमी में एक सेमी में 100 और 0.05 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको इस प्रकार बदला जाएगा। इन संख्याओं को इस प्रकार इन रूपों में बदल देते हैं, जिसे दशमलव में इस प्रकार बदली जाती है। फिर किलो में व्यक्त करना है। जैसे 200 ग्राम है, इसको किलो में लाना है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 200 बटा 1000, 200 में से 200 में बराबर 0.2 ग्राम, नहीं 0.2 केजी, ये हो गया 0.2 किलोग्राम, यानी 200 ग्राम है 0.2 केजी हो जाएगा। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमें 1000 का भाग लगाएंगे। इस प्रकार इन संख्याओं में बदलने के लिए आपको जो इसका मात्रा है, किलो है तो 1000 में, मीटर है, सेंटीमीटर 100, रुपए पैसे में 100, तो इस प्रकार इन संख्याओं को व्यक्त करना है। ये दशमलव की संख्या है और आपको इसको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि दशमलव की संख्या है अधिक मात्रा में प्रयोग में ली जाती है।